देश के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की 37 सीटों के लिए बिछी चुनावी बिसात ने देश की राजनीति में पारा गरमा दिया है। 10 राज्यों में होने वाले इस दंगल में सबसे अधिक चर्चा महाराष्ट्र की हो रही है। महाराष्ट्र की चर्चा क्यों हो रही है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा दांवपेच देखने को मिल रहे हैं, क्यों वो दांवपेच देखने को मिल रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा जहां पर 7 सीटें न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लिए भी साका सवाल बन गई हैं। क्यों सवाल बन गई हैं आपको तो राज्यसभा का रण एमवीए में पॉलिटिकल थ्रिलर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां की 7 सीटें न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लिए भी साख का सवाल बन गई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही कूटनीतिक और संख्या बल का खेल तेज हो गया है, लेकिन असली पॉलिटिकल थ्रिलर महाविकास अघाड़ी के भीतर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर दावेदारी को लेकर अघाड़ी के कुनबे में संग्राम छिड़ गया है और गठबंधन के भीतर खींचतान इस कदर बढ़ गई है कि उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनना एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसी वजह से महाराष्ट्र में एमवीए में बिखराव भी देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस तीनों ही दल अपने अपने समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले यानी कि राज्यसभा चुनाव में भी तीनों के बीच में दूरी दिख रही है और राज्यसभा भेजने की जुगत में भी अपने अपने कैंडिडेट को ये लोग आगे कर रहे हैं और ये संघर्ष केवल एक सीट का नहीं बल्कि गठबंधन के भीतर में कौन बड़ा भाई है ये साबित करने की लड़ाई बन चुका है। अब राज्यसभा चुनाव से पहले एमवीए में खींचतान क्यों देखने को मिल रही है? 7 में से एक सीट पर एमवीए का उम्मीदवार उतारा जा सकता है। राज्यसभा में एक उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार पर सहमति नहीं बन पाई, इसी वजह से खींचतान देखने को मिल रही। तीनों ही दल एक सीट पर ठोक रहे हैं दावा और कई दौर की बातचीत के बावजूद अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। खींचतान से एमवीए की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे। सोचिए, एक राज्यसभा सीट को लेकर तीनों ही दलों की तरफ से अपना अपना दावा किया जा रहा है और उस एक राज्यसभा सीट को लेकर तीनों दलों में दूरियां भी बढ़ती जा रही। 2 दिन पहले कांग्रेस और शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेताओं के बीच में अहम बैठक हुई, लेकिन घंटों की चर्चा के बाद भी सहमति नहीं बन सकी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस बैठक में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि इस बार राज्यसभा की सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि वर्ष 2022 में महाविकास अघाड़ी की 4 राज्यसभा सीटों में से 2 सीटें राष्ट्रवादी को दी गई थी और इसीलिए अब राजनीतिक संतुलन के लिहाज से यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आनी चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी की एकजुटता पर सवाल उठने लगे। महाविकास अघाड़ी राज्यसभा की महज एक सीट के लिए कई दौर की बैठक कर चुकी है, लेकिन अब तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि शिवसेना या एनसीपी कांग्रेस की पक्ष की तरफ से कौन राज्यसभा जाएगा। हालांकि इस पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से आदित्य ठाकरे यह कह चुके हैं कि किसी भी हालत में वह राज्यसभा का एक सीट लेने ही वाले हैं, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन शरद पवार की तरफ से दी गई चुप्पी यह तय करती है कि शायद शरद पवार भी आखिरी दौर में एक बार फिर राज्यसभा जा सकते हैं। और इस पूरे मामले पर शिवसेना के नेता शायना एनसी ने महाविकास अघाड़ी पर तंज कसा। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। ये महाविनाश अघाड़ी की परिस्थिति ये है कि एक अनार और 100 बीमार। सत्ता के मोह माया के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये दलों का गठबंधन है, दिलों का नहीं। और संख्या बल की कसौटी पर जहां पर महायुति अपनी 6 सीटों पर जीत सुनिश्चित मानकर निश्चिंत दिख रही है, वहीं अब पूरी लड़ाई अब उस इकलौती सीट पर आकर टिक गई है जो विपक्ष यानी कि महाविकास अघाड़ी के पाले में जा सकती है। विडंबना देखिए, जिस एक सीट को एकजुटता का प्रतीक बनना चाहिए था वही अब अघाड़ी के भीतर गृह युद्ध का कारण बन गई है। क्या विपक्षी दल अपने मतभेदों को भुलाकर इस एक सीट पर सर्वसम्मत चेहरा उतार पाएंगे या फिर अपनों की ये रार महायुति के लिए राह और भी आसान कर देगी? ये बड़ा सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है।